Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video, we are going to talk about a very important topic. As you all know कि जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आएगा, उसके लिए अभी से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट्स लगाना चालू करा है एंड उन मॉक टेस्ट में दे आर फेसिंग अ कॉमन प्रॉब्लम. सो द कॉमन प्रॉब्लम इज़ कि हमारा जो है सारा सिलेबस हमने कवर करा है और जिन्होंने नहीं भी करा है बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर परफॉर्मेंस कि किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है. ठीक है, सो उस चीज़ को एश्योर करने के लिए दे आर डूइंग मॉक टेस्ट. बट द मेन पॉइंट इज़ दे आर गेटिंग डीमोटिवेटेड. उनको डीमोटिवेशन हो रहा है. क्यों हो रहा है कि हमारे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे और हमारे मार्क्स एक पर्टिकुलर कट ऑफ जो स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड होती है उतनी नहीं आ रही है. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो एंड कौन सी ऐसी 5 टिप्स हैं. आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो द 5 टिप्स. सो अगर वो 5 टिप्स आप अप्लाई करेंगे देन डेफिनेटली आपको कुछ इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी. सो सबसे पहले तो ये बात है कि प्लीज़ डू नॉट कंपेयर. फर्स्ट टिप इज़ प्लीज़ डू नॉट कंपेयर मॉक टेस्ट विद ओरिजिनल एग्ज़ाम. मॉक टेस्ट को सिर्फ एक परफॉर्मेंस मेजर की तरह लें कि किस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है, उस परफॉर्मेंस मेजर की तरह लेंगे. ऑल दो इट इज़ अ मॉक, हमारा जो रियल पेपर है वो अलग ही आने वाला है. ऑल दो इट विल गिव अस सम क्राइटेरिया कि हाँ किस तरीके से हमारा पेपर आने वाला है और हम उस तरीके से एडिक्टेड हो गए हैं या फिर नई पेपर पैटर्न के टूवर्ड्स. ठीक है, सो ये हमारा मॉक टेस्ट का काम होता है. आप डिमोटिवेटेड ना हो इससे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आए बट स्टिल आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कर रहे हो एंड जो रियल एग्ज़ाम होगा उसमें आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँ. सो टेक इट एज अ पॉजिटिव मेजर कि मॉक टेस्ट में बस मुझे अपनी गलतियाँ देखनी है कि किस टॉपिक में किस एरिया में मैं लैग कर रही हूँ. सो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को भी तैयार करना है एंड तैयारी को इम्प्रूव करते हुए चलना है. सेकेंड टिप इज़ कि मॉक टेस्ट को उसी टाइमिंग में करें जिस टाइमिंग में आप एग्ज़ाम देने वाले होते हो. ठीक है, सो जैसे कि जो एसएससी है उसकी शिफ्ट्स चलती हैं, तो आई विल सजेस्ट कि शिफ्ट जो है उनकी टाइमिंग भी अलग अलग रह सकती है. ठीक है, जैसे उनकी बेसिकली 3 शिफ्ट्स रहती हैं. सो आपकी बीच की मिडल शिफ्ट में भी आ सकता है, लास्ट शिफ्ट में भी एंड अर्ली शिफ्ट में भी आपका जो आपका एग्ज़ाम कमेंसमेंट है वो हो सकता है. सो आप अपने दिन के आप इस तरीके से अपना टाइम को डिवाइड करें कि थोड़ा जो आपका टाइम है वो आपके जो असलियत का एग्ज़ाम होता है उसके साथ थोड़ा ओवरलैप करें. जैसे आप फर्स्ट मॉक जो लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं 9:30 टू 11:30 के बीच में. ठीक है, देन से अगर आप 9:30 टू 11:30 के बीच में नहीं लगा पा रहे हैं तो उसके बाद आप 1 to 3 के बीच में कोई मॉक लगा सकते हैं. ठीक है, या फिर 3 to 5 के बीच में कोई मॉक लगा सकते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से आपको अपने टाइम स्लॉट्स को डिवाइड कर लेना है जो कहीं ना कहीं ओवरलैप करे आपके रियल एग्ज़ाम से. सो इस चीज़ से क्या होगा बेनिफिट कि आपने जो भी मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट किया होगा इसका बेनिफिट ये होगा इन टाइम स्लॉट्स के अंदर कि आपको इन टाइम स्लॉट्स के अंदर 2 आवर्स की सिटिंग करने की आदत पड़ जाएगी एंड आपका जो माइंड है वो उसी तरीके से काम करेगा जैसा आपका मॉक टेस्ट में करता है. सो आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते चलेंगे, धीरे धीरे आपका माइंड शार्प होता चलेगा. बेसिकली इन द रीजनिंग सेक्शन आपको थोड़ा माइंड अपना एक्टिव चाहिए होता है, तो ये चीज़ आपकी उसमें काम करेगी. थर्ड पॉइंट इज़ द थर्ड टिप इज़ कि आपको क्या करना है, आपको अभी इस मॉक टेस्ट को एज अ रियल एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है. कंसिडर नहीं करना है बट अटैम्प्ट करना है. अटैम्प्ट कैसे करना है, देखिए आप अपने रियल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसको 30 सेकेंड्स दे के आप बढ़ जाते हो. ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो आपको अभी से यही करना है कि 30 सेकेंड्स देना है किसी भी क्वेश्चन को, देन मूव ऑन, आगे के क्वेश्चंस को देखना है. कई बार ऐसा होता है कि अगर हम एक ही क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो आगे के जो क्वेश्चन है वो हमें आते होते हैं बट स्टिल वी डू नॉट हैव इनफ टाइम टू अटेम्प्ट दैम. सो इस चीज़ से बचें एंड जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप करके आप आगे बढ़ जाएं. देन आप जितने भी क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उससे घबराना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को एक नए कॉन्फिडेंस के साथ अटैम्प्ट करना है. सिर्फ यही चीज़ एश्योर करके कि हाँ हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा. अगर नहीं हो रहा 30 सेकेंड्स देके देन मूव ऑन. प्लीज़ डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड बाय इट. फोर्थ टिप इज़ कि आपको अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करना है. मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको किस तरीके से करना है कि अगर मेरा क्वेश्चन कोई गलत हुआ है, आप अगर उतना ध्यान सही क्वेश्चंस पे ना दे के थोड़ा गलत पे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं वो टॉपिक मुझे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है. अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट लगता है तो उसको मुझे अपने नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर लेना है.
कोई न्यू वर्ड, कोई न्यू इडियम मेरे को दिखा है, तो आई हैव टू इंक्लूड दैट न्यू थिंग इन माई नोट्स, ताकि जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा सो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पर आप इन सब चीज़ों को रिवाइज़ कर पाओ दोबारा। एंड मॉक एनालिसिस का जो पैटर्न रहता है वो यही रहता है कि जो क्वेश्चन आपने गलत करे हैं उसको तो आप अच्छे से कर लीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है जो मुझे नहीं आता था, ठीक है। एंड उन तरीके के क्वेश्चंस पे आप काम करिए। यही आपका होता है करेक्टिव मेजर ऑफ द मॉक टेस्ट, कि आपको जो भी क्वेश्चन आपके गलत हैं उसमें से आपको देखना है कि कैसे मैं इसको करेक्ट कर सकती हूँ। इसी को कहते हैं हम मॉक एनालिसिस, जो कि बहुत मस्ट है। एंड मॉक एनालिसिस में आपको 2 आवर्स का आपका पेपर होता है, तो 1.5 आवर्स तो आपको मॉक एनालिसिस में देना ही है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज रहता है, इसको लेट गो नहीं कीजिएगा। देन द फिफ्थ एंड द लास्ट टिप इज़ कि आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट बस एक ही अटैम्प्ट करना है फ़िलहाल के लिए। अभी एक ही अटैम्प्ट कीजिए, बिकॉज आपको मॉक एनालिसिस करना एंड अनदर टाइप इज़ रिवीजन करना, जो आपका जीके के टॉपिक्स हैं, इंग्लिश के रूल्स को रिवाइज करना, तो यही आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। रिवीजन को स्किप ना करें मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते वक्त। ऐसा ना कंसिडर करें कि हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं सो अब हम पूरे दिन मॉक टेस्ट करते रहेंगे, इट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। मॉक टेस्ट करिए एंड आप PYQ को भी एनालिसिस कर सकते हो एट द सेम टाइम। देन आफ्टरवर्ड्स आप अपनी पूरी प्रेपरेशन जो है, जिसमें आपका रिवीजन चल रहा है या फिर आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, दीज ऑल थिंग्स विल बी इन योर स्टडी लिस्ट। और आपकी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम 5-6 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं एक दिन में एंड वी आर नॉट डूइंग एनी एनालिसिस, सो इट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। इससे आपका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है एंड इससे आपका कोई भी स्कोर इंक्रीज नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से उसको एज अ नेगेटिव मोटिवेशन लें, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट पॉजिटिव मोटिवेशन, बट प्लीज़ इससे डीमोटिवेट ना हो। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ वीडियोज़।